You only live once, of course, but you also retire only once. तो ये जो YOLO है, ये यूरो भी है. Hello everyone, we have a remarkable guest with us today. Please give a warm welcome to Mr. Ravikant Rathore, Chief Investment Officer at Tata Pension Management Limited. Mr. Ravikant brings with him a great wealth of experience and expertise in the financial services industry, having dedicated 2 decades of his career to helping individuals plan a secure retirement. Thank you for coming here, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स अर्नव. मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके जब हम आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो बातचीत करने वाले हैं उसके लिए मैं काफ़ी उत्साहित भी हूँ. तो सर, हम रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले, रिटायरमेंट होता क्या है? रिटायरमेंट वो एक चीज़ है जो हर एक जनरेशन के लिए बहुत अलग अलग रहा है. अगर हम 50-60 साल 70 साल पहले अगर हम जाएँ, हम देखें हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर होंगे, जो हमारे दादाजी हैं, उनके भी जो परदादा कहें हम, तो उस ज़माने में अगर हम देखें तो एग्रेरियन एक काइंड ऑफ लाइक खेती बाड़ी हुआ करती थी अब सबकी. और बहुत कम लोग होते थे जो जॉब ओरिएंटेड कहीं प्रोफेशनल ऐसे कुछ होता है. तो जो भी होता था वो खेती से जो काम करके जो हमको मिलता था उसी को हम इट्स ऑल अबाउट लिमिटिंग टू सब्सिस्टेंस काइंड ऑफ लाइक हम सिर्फ गृहस्थी चलाने में व्यस्त रहते थे. हमारा सिर्फ ये रहता था कि हमको खाना मिल रहा है, हमारे घर हैं, एक छत है और बस वही लाइफ सीमित थी. लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो चेंज आई है एक सोसाइटी में जहाँ हम शहरों की तरफ आने लगे हैं. उसके बाद जब गांव छोड़कर लोग शहर आने लगे हैं और जॉब का एक कॉन्सेप्ट आया जहाँ आप एक 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटे की एक ड्यूटी, एक फिक्स काइंड ऑफ ड्यूटी में लग जाते हैं और उसके बाद आप 50-60 साल की उम्र तक 60 साल की उम्र तक आप काम करते हैं और उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेना है. रिटायर होकर आपको एक पेंशन मिल जाया करती थी. तो ये जो रिटायरमेंट इस एक समय था वो बिल्कुल चला. और अब अगर आप आज देखें हम तो जो रिटायरमेंट की बात हम करते हैं वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट ले चुका है. अभी एक डिफरेंट परिप्रेक्ष्य में उसको देखना पड़ेगा. अगर हम उसको सोचे तो आज वो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि हम 60 पे रिटायर होते हैं, वो 60 का रिटायरमेंट का अब कोई कॉन्सेप्ट बहुत कम रह गया है. ऐसे काफ़ी लोग हैं जो 60 को रिटायरमेंट एज मानते भी हैं, लेकिन कई सारे अब जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हम 60 पर ही क्यों रिटायर हों, पहले क्यों नहीं? हम पहले क्यों नहीं हो जाएं. तो रिटायरमेंट ऐसा चीज़ एक शब्द है जिसका अब मायने बदलता जा रहा है. उसके बाद अब फाइनेंशियल फ्रीडम जो आजकल जो शब्द यूज़ करते हैं हम, उसका चलन ज़्यादा रहेगा. पर अर्थ सबका यही है. एक ही चीज़ पे अगर हम फोकस करें तो व्हाट इट मीन्स इज इट्स अबाउट फ्रीडम. इट्स अबाउट फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू. आपको जो करना चाहते हैं वो जो जो बेसिकली हमको जब हम रिटायर होते हैं तब मिलता है आज की तारीख में. जब हमको उठकर सुबह उठकर ये नहीं सोचना होता है कि हमको कितने बजे की ट्रेन लेनी है और इस वक्त तक मुझे ऑफिस पहुंचना है, कि इतना काम है और बॉसेस की डेडलाइंस मीट करनी है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं तब आप सोचते नहीं हैं. लेकिन उसके साथ साथ जब आप देखें तो रिटायर जब होते हैं आप तो ये चिंताएं हटकर नई चिंताएं आ जाती है. सेहत की चिंता सबसे पहले होती है. राइट. यू आर नॉट द ओल्ड यंग बैचलर्स एडवेंचरस पर्सन. अब मुझे ही देख लीजिए, अगर मैं फ्रैंकली अभी मैं कहूँ तो मुझे अभी मेंटली मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं कल ही अगर आप अर्नब आपसे बात करते हुए जब मुझे महसूस हुआ कि जैसे आप अपनी उम्र बताए 21 साल, तो मुझे लगा कि मैं भी ऑलमोस्ट उसी तरह से मेंटली फील करता हूँ. लेकिन जब 4 काम घर के करने पड़ते हैं ना, तब उम्र का पता चल जाता है. बिल्कुल. तो ये जो एज है, ये एज के साथ अपनी अपनी एक तकलीफ़ें आती है. मेडिकल कॉस्ट आपकी बढ़ जाती हैं उसमें. and you will see that suddenly you realize that कि things are not the same, you're not the same. आपके पास में वो रेगुलर इनकम जो आपकी आया करती थी हर महीने, जब आप बैंक बैलेंस अपना देखें तो वो सैलरी क्रेडिट का एक जो मैसेज आता था वो अब नहीं आता, बल्कि बैंक के चार्जेस के मैसेजेस आ जाते हैं. तो आपकी वो हो जाती है. दूसरी, आप ये नहीं सोचते हैं कि हम इस संडे होटल जाएंगे, इस फला होटल जाएंगे, हम ये खाएंगे. आप ये सोचते हो कि ये मंडे को इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और हमको ये टेस्ट कराने हैं. थिंग्स चेंज अ लॉट. सो रिटायरमेंट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो भी जाता है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल हैपन टू यू. एंड
इनको आपको डील करना है और इसके लिए आपका फाइनेंशियली वेल इक्विप्ड होना, आपको आर्थिक तौर पर अच्छी तरह से सेटल होना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए रिटायरमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक कहा जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है मेरे लिए भी पर्सनली। मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको सोचना चाहिए आज की इस परिप्रेक्ष्य में। देखें जहाँ हम देखते हैं कि जॉब की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज हम कोई एक जगह एक कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब आप कहीं भी आज बैंगलोर में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, तो परसों अब दिल्ली में है। यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट। आप किसी एक कंपनी के साथ में कहीं 50 साल काम नहीं कर रहे हैं। आप लाइक यू नॉट द यू विल रेयरली फाइंड। अभी तो आज की तारीख में अगर हम कहें कि ये हमारा पहला जॉब था और हम इसी से रिटायर हो रहे हैं, ऐसे देखने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो इसका कॉन्सेप्ट ही बदल रहा है। तो रिटायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में हो गया है, हम सब जिसके बारे में सोचना चाहिए। और समस्या ये है कि बहुत ही कम आज की तारीख में, अगर मैं नंबर्स में कहूँ तो कम से कम 80% भारतीय आज भी अपने रिटायरमेंट के बारे में ना तो सोचते हैं ना तो प्लान करते हैं। और जो लोग प्लान करते हैं वो बहुत देर बाद प्लान करते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि मैं 21 साल का हूँ और मुझे भी पता है कि एक पॉइंट आएगा मेरी लाइफ में जब मुझे रिटायरमेंट के बारे में सोचना है। आई हैव थॉट अबाउट इट, इट इज़ इन द प्लान्स फॉर मी। पर मुझे लगता है कि अभी क्यों, अभी तो मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, अभी तो मैं एडल्ट बना हूँ, अभी तो आई हैव द फ्रीडम टू स्पेंड माई मनी वेर एवर आई वॉन्ट, राइट? तो इतना जल्दी क्यों ज़रूरी है? वाई नॉट व्हेन आई एम 30, वाई नॉट व्हेन आई एम अ लिटिल लेटर? या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अर्नव। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से चलिए आपके मतलब 30 साल की उम्र तक मैं आप चाहता हूँ कि आप 10 लाख रुपए जमा कीजिए। तो आज अगर आपको वो 10 लाख रुपए जमा करनी है 30 साल की उम्र तक में, तो आप कितने पैसे जमा करेंगे अपने पास? हर साल आप कितने सोचेंगे? आप सोचेंगे कि चलो 10 लाख जमा करना है, मुझे हर साल 1 लाख रुपए जमा करना है। सीम्स पॉसिबल फॉर यू? ओके। अगर आप 28 के हो जाते हैं और मैं तब कहता हूँ कि 30 की उम्र में आपको 10 लाख जमा करना है, क्या आप कर पाओगे? मुश्किल हो सकता है। मुश्किलें आ जाएंगी। यही चीज़ है कि आपको 21 साल में क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ है आपका, जो आपको कई सालों के लिए, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताऊं, अगर मैं आपको फिगर्स में मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊं अगर, तो आज भारत देश जो है वो एक काफ़ी यंग कंट्री कहलाता है। हमारा मीडियन एज 28 का है। एट द सेम टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जिसे हम कहते हैं कि हम एवरेज कितने साल तक हम जिएंगे, एक एवरेज इंडियन कितने साल तक जिएगा, तो वो आज की तारीख में 70 साल। यानी कि आप अगर रिटायर 60 पे होते हैं तो आपके पास में एवरेज अब 10 साल तक अमूमन चांसेस हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जीवित रहेंगे। पर ये जब आप 10 साल बाद आप देखेंगे ये नंबर, तो ये 75 से ऊपर चला गया होगा और अगले 20 सालों में ये 80 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप 60 पर रिटायर होने के बाद आपको 20 साल बिना इनकम के रहना है। और उसके लिए आप सिंपली इतना कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर आपको खर्चे अगर आप मिनिमल भी करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। अगर आप सिंपली कैलकुलेशन करें, अगर मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए साल के यानी कि 50,000 रुपये पर मंथ भी अगर मुझे खर्चा करना है, जो कि आज की तारीख में भी कम पड़ जाता है, और यहाँ से हम 20 साल 30 साल बाद अगर आपकी उम्र देखें तो 40 साल बाद इस 50,000 की कीमत कुछ नहीं होगी। हमारी दादी कहती थी कि हम 1 रुपये में 1 किलो घी ले आते थे, आज 1 रुपये में उसका पैकेट भी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो फ्रैंकली उस तरह से देखें तो ये 50,000 भी अगर मैं सोचूं सिंपली 50,000 रखूं तो भी 20 साल के लिए मुझे करीबन करीब समझ लीजिए कि 1 करोड़ 20 लाख की ज़रूरत है। तो बड़ी अमाउंट है, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और क्या आप ये 10 साल में जमा कर सकते हैं? 20 साल में ज़्यादा अच्छे से जमा कर सकते हैं, 30 साल में आराम से जमा कर सकते हैं, और 40 साल में तो काफ़ी आराम से। बिल्कुल। तो सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी जो जनरेशन है, जेन ज़ी, राइट, हम योलो में विश्वास रखते हैं, यू ओनली लिव वंस, राइट? एंड उसके बीच में प्रिंसिपल ये है कि हम हर दिन
नए की तरह जीना चाहते हैं, हम कल के बारे में नहीं सोचेंगे, हमें आज एंजॉय करना है, कल किसने देखा है ना। बिल्कुल। और इस फॉर दिस रीज़न मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या ज़रूरत है रिटायरमेंट को इतना सीरियसली लेने की? गुड क्वेश्चन। अर्नव, अगर हम योलो को देखें तो एक वो हकीकत है, यू ओनली लिव वंस ऑफ हुँ। कोर्स, बट यू ऑल्सो रिटायर ओनली वंस। तो ये जो योलो है ये यूरो भी है हुँ, बेसिकली। तो ये रिटायरमेंट आपके पास दोबारा नहीं आने वाला है। हुँ, आप रिटायर तो एक ही बार होंगे। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर दैट कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहेंगे कि आप ये ना सोच के लाइफ हम रिटायर होंगे, लाइफ कितनी होगी, नहीं, वी ऑल टेंड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हुँ, इजंट इट? तो अगर मुझसे कोई कहे कि आप कितने वर्ष तक जीना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे बस अब 10 साल में मरना है। हुँ, कोई नहीं कहेगा। एंड इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल ऑफ़ ऑल्सो। कोर्स। सो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करते हैं, या एक तरह से कि अगर हम जी रहे हैं, एक एवरेज सिनेरियो क्या होगा, तो एक एवरेज सिनेरियो ये होगा कि आज से 20 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा, मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 60 साल का होऊंगा, हुँ, तो आज से 20 साल बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं शायद 80 तक ऑन एन एवरेज जी सकता हूं। हुँ, तो एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि अगर मेरे पास में फाइनेंसेस प्रॉपरली नहीं है, तो मुझे वो जो फेमस डायलॉग है, ऑक्सीजन हमें मरने नहीं देगा और लिक्विड हमें जीने नहीं देगा, हुँ, इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे फाइनेंसेस हमारे बुढ़ापे में हमको जीने नहीं देंगे, और मेडिकल जो है हुँ, इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो हमें मरने नहीं देगी। बिल्कुल। तो आप इस तरह से अब ऐसे बीच में फंस जाएंगे कि आपको एक फाइनेंशियली सिक्योर रिटायरमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। हुँ, और इसीलिए जेनजी के लिए मैं यही कहूँगा, यू ऑफ कोर्स लिव ओनली वंस, यू रिटायर ओनली वंस, एंड जस्ट एंश्योर दैट देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन बोथ। तो सर जेन ज़ी का असेसमेंट रिपोर्ट क्या है? हाउ आर वी डूइंग? अगर मैं स्टैटिस्टिकली बोलूँ, तो जैसे एक सर्वे आया था बीच में, सीएफए मर्सर इंस्टीट्यूट, एक सीएफए इंस्टीट्यूट एंड मर्सर ने मिलकर एक सर्वे किया था, तो दे फाउंड दैट ऑलमोस्ट लाइक 82% ऑफ द इंडियंस आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द रिटायरमेंट, हुँ, फर्स्ट थिंग। एंड 82% काफ़ी बड़ी इट्स अ बिग नंबर। बिग नंबर। एंड अगर मैं इस सर्वे को ना भी मानूँ, अगर सर्वे सर्वे है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 50% भी समझे तो भी बड़ी बात है। एंड वी रैंक वेरी पुअरली इन टर्म्स ऑफ एज अ पेंशन रेडी सोसाइटी। हुँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हमारे पास हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा नहीं है। इट हुँ, बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज हुँ, हमारी पॉपुलेशन को देखकर सोशल सिक्योरिटी एडिक्वेटली प्रोवाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा किसी भी बिल्कुल। गवर्नमेंट के लिए। हुँ, तो ये हमारी जनता की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना रिटायरमेंट का ख्याल खुद रखें, हुँ, और हम खुद की अपनी प्लानिंग प्रॉपर करें। तो इसके लिए एक तरह से देखा जाए तो सिनेरियो थोड़ी सी गंभीर ज़रूर है, हुँ, बट कंट्रोलेबल है, एज आई से, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री। तो हुँ, हमारी जो अगर मीडियन पॉपुलेशन अगर 28 की है, तो उनके पास समय है आज अ, हुँ, से शुरू करने के लिए, रिटायरमेंट को सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि आज अगर आपने इस चीज़ का ख्याल रख लिया, आई एम श्योर यू विल एन्जॉय इक्वली व्हेन यू हुँ, रिटायर। आई मीन इट्स नॉट दैट कि आज सिर्फ आज एन्जॉय करेंगे, पर आप हुँ। अपने पोस्ट रिटायर्ड लाइफ को भी एन्जॉय कर पाएंगे। तो सर अभी पुरानी जनरेशन्स को हम देखें, फॉर एग्जांपल द जनरेशन ऑफ माय पेरेंट्स, तो उनके लिए रिटायरमेंट हैज़ ऑलवेज बीन अ इम्पॉर्टेंट थिंग। उन्होंने पूरी कंसिडरेशन दी है, पूरा प्लान किया है, बिकॉज उनके दिमाग में तो ये है कि हाँ, हमें वी हैव टू गेट मैरिड, हमें बच्चे करने हैं, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें अच्छी जगह पे पढ़ने के लिए भेजना है, ये सब। अ, आपको क्या लगता है कि जेन ज़ी के लिए कहाँ पर कमी आ रही है? सी आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि अगर जेंजी कहीं कोई गलत नहीं है, ऐसा कुछ हम अगर आज कहें कि जेंजी गलत है, ये जनरेशन सही थी, वो जनरेशन नहीं है, बिकॉज रियलिटीज चेंज। हुँ, जो हकीकत हमारे पेरेंट्स के समय थी, आज वो हकीकत चेंज हो गई है। हुँ, एंड वी हैव कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्टेज। अगर आप देखें तो जो समय था जब हमारे पेरेंट्स के समय या उनके पहले के समय में हम देखें, तो दोज वर द डेज व्हेन वी हैड टू स्ट्रगल फॉर ईच एंड एवरी लग्जरीज इन लाइफ। आई हुँ, मीन हमारे पास में हम कहें तो हमारे लिए हर चीज़ एक स्ट्रगल से आई है। एंड एज इकोनॉमी हैज़ ग्रोन, आई मीन जब एज अ कंट्री हम जब ग्रो करते हैं और समृद्ध होते हैं, हुँ, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है। जैसे बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स के टाइम में अगर हम देखें तो बेसिक नेसेसिटीज़ वगैरह
काइंड ऑफ लग्जरी। फ्रैंकली अगर आज हमको अच्छे घर के लिए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो काफ़ी स्ट्रगल करते थे हम्म उन्होंने। और हम देखें आज की तारीख में लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन अप, लाइक हमारी जो सैलरी लेवल्स पे आज हम स्टार्ट करते हैं, वो सैलरी लेवल्स में शायद वो अपने रिटायरमेंट करते थे। बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ चेंज हुई है। तो ऐसा ये कोई गलत नहीं है। एंड एज वी ग्रो इकोनॉमिकली वेल, आई मीन पीपल विल लुक आउट फॉर मोर एक्सपीरियंसेस। हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, बिकॉज हम फाइनेंशियली उतने बेटर हो गए हैं, हम हम्म फाइनेंशियली उतने इक्विप्ड हो गए हैं। बट यहाँ पर ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात यही रह जाती है कि जहाँ सब कुछ अच्छा होता है वही समय होता है। आई मीन से तो टू प्रिपेयर फॉर द रेन्स यू हैव टू स्टार्ट इन द समर। बिल्कुल। तो यहाँ पर ही ज़रूरी है कि जेंजी ख्याल रखे कि विथ ऑल देयर परस्यूट ऑफ एक्सपीरियंसेस, जब स्पो हम गैजेट्स, टेक, एंटरटेनमेंट सब में हम जहाँ हम अपने एक्सपीरियंसेस को एनहांस करना चाहते हैं वो सब करें। बट एट द सेम टाइम रिटायरमेंट में ध्यान देते हुए पहले से ही अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी, अब मैं सिर्फ रिटायरमेंट नहीं कहूँगा, अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी प्लानिंग प्रॉपरली कर, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर, सही तरीके से कहा जाए तो अपने आप को सिक्योर करें। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सही गलत नहीं है, इट्स टाइम दैट दे स्टार्ट डूइंग दैट, विच मोस्ट ऑफ द सर्वेस से दैट वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे लिए तो वैसे वेकअप कॉल रहा है। अब मुझे 21 भी लेट लग रहा है, शायद से 18-19 पे शुरू कर लेना चाहिए था। अर्नब, जहाँ जागो वहाँ सवेरा। बिल्कुल। सर, अगर हम अपने एवरीडे सिनेरियोज में देखें तो हम अपनी वेकेशंस प्लान करते हैं, आउटिंग्स प्लान करते हैं, बट रिटायरमेंट इज स्टिल नॉट अ टॉपिक विच इज़ कवर्ड। ज़रूर अर्नब, एंड द रीज़न बीइंग इज़ दैट व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स, यू डोंट टॉक अबाउट रिटायरमेंट, यू जनरली टॉक अबाउट द मूवी। अभी अवेंजर्स की नई मूवी आई है कि लेट्स गो फॉर दिस न्यू होटल, लेट्स चेक आउट दिस होटल, लेट्स गो टू द मॉल और दैट। तो जो डिस्कशन हमारे रूटीन लाइफ में आती ही नहीं है, तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। इसीलिए ज़रूरी यही है कि हम ये डिस्कस ज़रूर करें। लेट्स ब्रोच दिस अप वाइल इट्स टू अर्ली, बट इट्स नेवर लेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप आज नहीं डिस्कस करेंगे, अगर आप प्लान नहीं करते हैं, तो ये कल एक ऐसी रियलिटी में तब्दील हो जाएगी जहाँ पर आपको ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट वॉट हैपन्स इज दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एज यू फ्लो विद योर लाइफ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप सेटल होने के लिए सोचते हैं। और जब आप सेटल होते हैं, आपकी इमीडिएट गोल्स होती हैं कि आप घर लें, घर, गाड़ी, फिर बच्चे, बच्चों की एजुकेशन हो जाती है। तो आप सडनली रियलाइज करते हैं कि अ लॉट हैज पास्ड अंडर द ब्रिज, लाइक लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड द ब्रिज काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज तब तक आप बहुत लेट हो जाता है। जब तक आप पहुंचते तब तक बहुत लेट हो जाता है एक रिटायरमेंट के लिए, एक प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए। तो इसीलिए रिटायरमेंट का पहले ही, आज से ही उसको सीरियसली लेते हुए उसके लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे देश में जीडीपी का सिर्फ 3% ही पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट हुआ है। करीबन करीब 5.5 करोड़ जनता इंडिया में अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस, और ये रिटायर्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, 5.5 करोड़ रिटायर्ड लोग ऑलमोस्ट, दे मूव्ड इनटू पॉवर्टी। एक्चुअली उनको गरीबी की सिचुएशन आ गई है just because of medical expenses. But what happens is that, and it's again a revelation in terms of our survey, that कि कम से कम 50%, I mean more than 50% people believe actually that they will run out of their funds in within 5 years after retirement. So if you guys have any questions about retirement and how do you go by planning your retirement, please feel free to drop them in the comments. Thank you for watching.